जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पे और एक बार अभिवादन करता हूं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 23वां दिन है। मेरी प्रार्थना है बाइबल पढ़ने की आपके उत्साह कभी कम ना हो, बल्कि प्रभु आपके अंदर वो उत्साह भर दे, प्रभु के वचनों के प्रति एक रुचि और लगाव पैदा करे, जिससे आप ईमानदारी से वचनों को पढ़ते जाए। हालेलुया। 4 अध्याय हमको आज प्रभु ने दिया पढ़ने के लिए। उत्पत्ति के 45 और 46, 45 एंड 46, जॉब चैप्टर 23 23 और मत्ती के अध्याय 23। उत्पत्ति ग्रंथ में हम यूसुफ के जीवन से ही होकर जा रहे इन दिन। जैसे मैंने कहा, जितना ज्यादा यूसुफ को आप करीबी से जानने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा वो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। आध्यात्मिक प्रभाव बहुत मदद करेगा। इतना सच्चा एक आदमी, प्यार से भरा हुआ उसका दिल, कोई पाखंड नहीं। आज हम पढ़ते हैं अध्याय 45 में 45 में वचन 2, किंतु वो इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया। इतना बड़ा आदमी है, लेकिन अपने भाई लोग 13 साल पहले जिन्होंने इनके साथ बेईमानी की, जिन्होंने इनके साथ इतने खराब व्यवहार किया, किस तरह उनके साथ ये व्यवहार करता है, रोते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वचन 14, फिर वो अपने भाई बेन्यामीन को गले लगाकर रोया। इसके बाद उसने अपने सब भाइयों का चुंबन लिया और रोते हुए उनको गले लगाया। अगला अध्याय में 46वां अध्याय में हम देखते हैं वचन 29 में 29 में, अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया, उससे लिपट कर वो देर तक रोता रहा। ये यूसुफ, इतने बड़े आदमी होने पर भी उनके अंतरतम में एक स्थायी भाव जो है वो प्यार और करुणा है। वो कोई दिखावट ही नहीं करता, कोई पाखंड नहीं है। एक सच्चे इंसान, जिसे एक बच्चे का, एक शिशु का हृदय है। यीशु ने कहा ना, इन बच्चों की तरह नहीं बनोगे, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यही है, एक शिशु का हृदय है यूसुफ का, निर्मल हृदय। इसलिए प्रभु ने इनको इतना इस्तेमाल किया। हालेलुया। अगला संदेश जो यूसुफ हमें देते हैं, या यूसुफ की इस कहानी से और इस घटना से प्रभु हमको देना चाहते, वो है जीवन के हर एक घटनाओं को, जीवन में जो कुछ हमारे जीवन में बीता है, बीत रहे, उनको ईश्वर की आंखों से देखना, ईश्वरीय आंखों से सब कुछ को देखना, सांसारिक आंखों से नहीं। Not through a worldly view or worldly eye, but through a godly eye. इसका मतलब यही है, जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। उदाहरण के लिए नकारात्मक काफी चीजें, निराशाजनक काफी परिस्थिति हुई होगी, तकलीफ, बर्बादी, नुकसान, कई लोगों का तिरस्कार, इन सभी बातों को प्रभु की आंखों से देखना, तब कैसा होगा। देखिए यूसुफ हमको कितना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। वचन 5 से अध्याय 45 में, अब तुम इसलिए ना तो शोक करो, ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। देखिए उसको नया अर्थ कैसा देता है। प्रभु को पहला रखता है, प्रभु को सामने लेके आता है। प्रभु ने किया है, प्रभु हमारे बीच में था। तुमने कुछ और सोचकर कुछ किया होगा, लेकिन उसको प्रभु किस तरह इसको मेरे लिए प्रभु किस तरह कार्य किया, इसलिए प्रभु को पहला स्थान देते हुए कहता है, प्रभु मुझे यहाँ पहला भेज रहा था इस देश में। और आगे कहता है, किंतु ईश्वर ने तुम्हारे पहले ही मुझे भेज दिया था। वचन 7, जिस देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहे, बहुत से लोगों के प्राण बच जाए, तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने भेजा। उसने मुझे फिरौन का पिता, उनके समस्त घर का स्वामी, सारे मिस्र देश का शासक बना दिया। देखिए, अगर ये आध्यात्मिक दृष्टि, जिसे हम कहता है स्पिरिचुअल इनर विजन,
अगर ये नहीं मिलेगा, हम दिल में चोट हमेशा रखते रहेंगे, क्रोध बनाए रखेंगे, बदले की भावना रखेंगे और हमेशा हम उदास रहेंगे, निराश रहेंगे। लेकिन जब प्रभु की आंखों से जब घटनाओं को देखा, कोई चोट नहीं है, बल्कि केवल क्षमा है, प्यार है। इसलिए संत पौलुस कहता है हम सभी लोगों को एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। एफेसियों को लिखे पत्र में संत पौलुस ये प्रार्थना करता है, अध्याय 1 वचन 17 से, महिमा में पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि, केवल सांसारिक दृष्टि नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाए। वो आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप ये देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। जब ये आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मिलेगा, आपको हमेशा आशा होगी, जीवन में निराशा नहीं होगी, बल्कि आपके अंदर आशा होगी। वचन कहता है इसी आशा में ही हमारी उन्नति होती है। रोमियो के अध्याय 8 में इसके विषय में लिखा है, और रोमियो के अध्याय 12 वचन 12 में लिखा, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। इसलिए आशा है तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे। जीवन में तकलीफ आया, परेशानी आई, कुछ घटनाएं हुई जिसमें आपको तिरस्कार हुआ, किसी ने कुछ ऐसा बोला, कुछ किया करके आपका आनंद नष्ट नहीं होगा। जब आपको ये आध्यात्मिक दृष्टि मिलते हैं, जिस पे आप दूसरे संसारिक लोगों की तरह जीवन की घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि हमेशा प्रभु की आंखों से, वचन की आंखों से जीवन की घटनाओं को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा प्रभु इसमें जरूर कुछ कार्य कर रहा है, प्रभु बुराई में भलाई उत्पन्न करेगा। इसलिए हमको ये वचन याद रखना चाहिए, जो दुख ईश्वर इस्तेमाल करेगा उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। अगर जीवन के दुखों को सांसारिक आंखों से देखोगे, मृत्यु और विपत्ति, लेकिन ईश्वर की आंखों से देखोगे, प्रभु को इस्तेमाल करने के लिए अपने दुख को दोगे, तो उसमें से मुक्ति उत्पन्न होती है। देखिए, यहाँ पर जो दुख इनको सहना पड़ा है, इसने प्रभु के हाथ में दिया था, प्रभु की आंखों से इसको लिया, इसलिए क्या हो गया, वो दुख में अनेकों को बचाने का, अनेकों की मुक्ति की जो उपकरण बन गया। हालेलुया। ये कहां पर लिखा है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 वचन 10। और एक वचन में याद दिलाता हूं, जो पिछले दिन मैंने याद दिलाया था, बार बार याद दिलाता रहूंगा उसको। वो है इसायास का 45 वचन 3, मैं तुमको अंधकार में छिपे खजाना दूंगा। देखिए, अंधकार से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन यहाँ पर खजाना है। हालेलुया। एक और वचन इसमें याद रखना है, जब अपने भाइयों को वापस भेज रहा था, पिताजी को सब लाने के लिए, तब उत्पत्ति के 45वां अध्याय के वचन 24 में 24, इसके बाद उसने अपने भाइयों को विदा किया। जब वे जाने लगे तो उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे यात्रा में झगड़ा नहीं करे। इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको क्षमा किया है, आपको एक दूसरे को अभी क्षमा करना है। रास्ते में जाते समय ये नहीं बोलना है तुम्हारी प्रेरणा से शायद हमने उस समय यूसुफ के साथ ऐसा किया। इस तरह एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना, तुम्हारे कारण हमने यूसुफ को बेचा था, इस तरह एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना। सांसारिक आप लोग नहीं बनेंगे, झगड़ा और गुस्सा को नहीं लाएंगे। इसलिए वचन हमें याद आनी चाहिए। याकूब के अध्याय 1 में वचन 20 में है, मनुष्य का क्रोध ईश्वर के धार्मिकता में मदद नहीं करेगा। ईश्वर जो कार्य करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में जो कार्य करना चाहता है, उसमें मनुष्य का गुस्सा मदद नहीं करेगा, रोकेगा। इसलिए जहां पर क्रोध है, गुस्सा है, वहां पर ईश्वर का कार्य नहीं है। इसलिए यूसुफ के जीवन में कार्य प्रभु ने क्यों किया? क्रोध बनाए नहीं रखा, गुस्सा मन में बिल्कुल नहीं रखा, इसलिए प्रभु ने कार्य किया। वही बात अपने शिष्यों, अपने भाइयों को याद दिलाते हैं, आप लोग बीच में अभी क्रोध या गुस्सा बनाए नहीं रखना। हालेलुया। अब हम अय्यूब के अध्याय 23 में आते हैं। वहां पर
अय्यूब हमें बताते हैं वचन 8 से, मैं जब पूर्व की ओर जाता हूं तो वहां पर प्रभु नहीं मिलता, पश्चिम की ओर देखता हूं वहां भी दिखाई नहीं देता, मैं उसे उत्तर में खोजता किंतु उसे वही नहीं देखता, मैं लौट कर उसे दक्षिण में ढूंढता किंतु वो नहीं मिलता। मतलब क्या है, मेरे जीवन में प्रभु दिखाई नहीं देता, उत्तर नहीं मिलता, मैं उसे ढूंढता हूं, मेरे परेशानी में, मेरी विपत्ति में, मेरे संकट में, मेरी बीमारी में मैं उसे ढूंढता हूं, वो दिखाई नहीं देता, उत्तर नहीं देता। किंतु अगला वचन 10, फिर भी वो मेरा आचरण जानता है। मतलब मैं उसे नहीं देखता हूं पर वो मुझे जानता है, देखता है। मैं उसे देख नहीं पाता हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो मुझे देखता है। मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे देखता, मेरे आचरण को देखता है, मेरे हर एक कदम को देखता है। भले ही मैं उसे देखने में असमर्थ हो गया, जीवन की परेशानियों के बीच में वो मुझे दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर मुझे छोड़ दिया, वो मुझे देखता है। इसलिए मैं उसके पद चिन्हों में चलता रहूंगा, मैं उसके मार्ग से नहीं भटकूंगा, उसकी आज्ञाओं के पालन से मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं उसके वचनों को अपने हृदय में संचित रखूंगा। कितना सुंदर बात है, मैं वचनों को दिल में रखूंगा क्योंकि प्रभु मुझे देखता है। इसलिए मैं उनकी आज्ञाओं को तोड़कर उसको दुख नहीं दूंगा। भले ही वो मुझे उत्तर नहीं देता है, वो मुझको देखता रहता है। ये विश्वास का प्रकटन है, अपने भरोसे को वो घोषणा करता है, घोषित करता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु हमसे ये चाहते हैं, भले ही जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं होगी, ऐसा समय आएगा जब शायद हमको लगेगा प्रभु हमको उत्तर नहीं देता है, लेकिन प्रभु हमको जरूर देखता है। इसलिए हमको उनके वचनों को दिल में संजोए रखना है, तब हम अंधकार से डरेंगे नहीं, क्योंकि अंधकार भी हमारे लिए प्रकाश जैसा बनेगा जब वचन को अंतरतम में हम संचोए रखेंगे। हालेलुया। प्रियजनों, मत्ती के सुसमाचार के 23वां अध्याय में एक विशेष और एक गंभीर संदेश प्रभु हमें देना चाहते हैं। देखिए, प्रभु ईसा मसीहा ईश्वर के रूप को हम पर प्रकट किया। ईश्वर का रूप कैसा है? दया का सागर, पापियों के पीछे पीछे जाता, दंड देने के लिए नहीं था, गले लगाकर वापस लेके आने के लिए। प्रभु का रूप दया का सागर का रूप है, दया सागर है, हमेशा दया का शब्द बोलते हैं, सभी लोगों को वापस बुलाते हैं, मानो उनके हृदय में सबों के लिए जगह है। लेकिन ऐसा प्रभु जब भी एक विशेष प्रकार के लोग करीब है, पास में है, बहुत कठोर शब्द मुंह से निकाला है। ढोंगी, पाखंडी, सांबो, करैतों के बच्चों, नरक के दंड से कैसे बचोगे, इस तरह का शब्द प्रभु ने इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया। किन लोग हैं? शास्त्री और फारिसी लोग। उनका पाप का नाम क्या है जिसके वास्ते प्रभु इस तरह का घोर कठोर दंड का शब्द यहां पर 7 बार प्रभु कहता, धिक्कार तुझे, धिक्कार। इस अध्याय में इनका पाप का नाम क्या है? पाखंड, हिपोक्रेसी, दिखावा। प्रभु कहता है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सब कुछ करता है। या वचन 5, वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। इनका हृदय मुझसे दूर है और जुबान से मेरी स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन हृदय दूर है। कौन सा पाप है जो श्राप को बुलावा लाता है? वो पाप का नाम है दिखावा, यानी पाखंड। दिल में कुछ, मुंह में और कुछ। दिखाता है बहुत अच्छा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंतरतम में पाप को पूरा छिपाता है। कोई विनम्रता नहीं, पाप स्वीकार करने में विनम्रता नहीं, पाप को छिपाता है और बाहर से सुंदर दिख पड़ता है। इसलिए प्रियजनों, बाइबल में बार बार इस घटना आएंगे जहां पे भी ये लोग हैं जो पाखंड का जीवन बिताता है, प्रभु यीशु
क्रोध होकर शब्द को ऐसे ऐसे क्रोध भरी शब्द को मुंह से निकालते हैं और कहते हैं तुमको धिक्कार। इस पे हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्रियजनों, जब भी इस तरह के कोई एटीट्यूड या कोई स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं, वो प्रभु के दिल से हमको बाहर कर देते हैं। इसलिए मत्ती के 15वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, उन्हें रहने दो। ऐसे लोगों के बारे में प्रभु कहता है उन्हें छोड़ दो, मतलब वो बचना मुश्किल है। बाकी सारे पापियों को पास बुलाता है, लेकिन केवल इस तरह के पाप को, ये पाप को देखिए, व्यभिचारी लोगों को और नाकेदारों को सब प्रभु पास बुलाया, मानो सभी लोग बच जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं बचना मुश्किल है, क्योंकि वे आराधना प्रार्थना में सब जाते हैं, स्तुति आराधना में, प्रार्थना ग्रुप में सब जाते होंगे, लेकिन अंदर दम में पाप को छिपा छिपा कर रखता है। बाहर से बहुत सुंदर दिख पड़ता है, अंदर दम में पूरे खालीपन है और गंदगी पड़े हुए हैं। इसको प्रकट करने के लिए वो तैयार नहीं होता है। ऐसे लोगों पर जरूर विपत्ति आएगी, प्रभु हमको याद दिलाते हैं। इसके बावजूद और एक संदेश प्रभु देते हैं, भले ही ये लोग पाप की स्थिति में जीवन बिताते हैं, फिर भी फारिसी और शास्त्री लोग मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। वचन 2 में लिखा है। इसका मतलब क्या है? फारिसी और शास्त्री लोग मूसा के गद्दी पे बैठा, इसका मतलब उनको एक अधिकार है नियम की व्याख्या करने के लिए। इन लोगों चुने हुए लोग हैं, उनको एक अधिकार है। कलीसिया पे कुछ लोग चुने हुए लोग, उदाहरण के लिए पुरोहित या कुछ अधिकारी लोग, और देश में कुछ अधिकारी लोग होंगे, वो स्वभाव से शायद अच्छे नहीं होंगे, उनके स्वभाव में काफी कमियां होगी, शायद पाप का जीवन बिताता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ये आदमी सही नहीं इसलिए उनका कोई भी बात हम नहीं सुनेगा, ये फादर अच्छा नहीं है इसलिए हम इनको नहीं सुनेगा, इनकी कोई बात नहीं मानेगा, इनको हम मानेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। इनका अधिकार जो है प्रभु से आया है, इसलिए वो जो कुछ कहे सुनना और करते रहना, उनके कर्मों को नहीं देखना। इसका मतलब एक अधिकारी पे, चाहे वो देश के अधिकारी हो, चाहे कलीसिया के अधिकारी हो, कोई भी हो, उन पे ईश्वर की इच्छा आपके लिए जो है उनके द्वारा प्रकट होगा, उनके द्वारा प्रकट होगी, लेकिन ईश्वर की पवित्रता शायद उनमें प्रकट नहीं होगी। इसका मतलब एक व्यक्ति पे, अधिकारी पे ईश्वर की पवित्रता ना होने पर भी उनके द्वारा ईश्वर की इच्छा आपको प्रकट किया जाएगा। इसलिए जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम नहीं जानते हो मेरे पास अधिकार है, तुमको छोड़ देने का भी अधिकार है, तुमको मार डालने का भी अधिकार है, तब यीशु ने क्या कहा? यदि ऊपर से दिया हुआ ना होता तुमको कोई अधिकार नहीं होता। इसका मतलब तुम्हारा अधिकार, पिलातुस से प्रभु कहता, तुम्हारा अधिकार भी मेरे पिता ने दिया है। इसलिए बिजली चली गई, कोई बात नहीं। इसलिए प्रभु हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? रोमियो के अध्याय 13 वचन 1 से, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था, चाहे वो आदमी खराब आदमी हो, गुस्सालू आदमी हो, शायद दिल के सच्चा नहीं हो, फिर भी प्रत्येक अधिकारियों की व्यवस्था प्रभु ने दिया है, ईश्वर द्वारा की गई। इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है वो ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है। विद्रोही अपने सिर पर दंडाज्ञा बुलाते हैं। इसलिए प्रियजनों, हर एक अधिकारियों में प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने ईश्वर की पवित्रता को वो अधिकारी प्रकट नहीं करता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ठुकराए, बल्कि पाप छोड़कर सभी बातों में वो जो कुछ हमें बताते हैं उसको करते जाना प्रभु हमको बताते हैं। हालेलुया। और अंत में एक और संदेश, वो इसी अध्याय के 37वां वचन से,
यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है, अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डाइनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है यरूशलेम यरूशलेम। प्रभु शायद हमारे परिवार को बुलाते हैं, हमारे कलीसिया को बुलाते हैं। यरूशलेम वो है जो एक व्यक्ति के परिवार हो सकता है, हमारा परिवार। प्रभु कहता है मैंने कितना चाहा तुम्हारे संतानों को ऐसे एकत्र करूं जैसे मुर्गी अपने चूजों को डाइनों तले एकत्र करती है, किंतु तुमने नहीं चाहा, तुम्हारे पास भेजे हुए लोगों का वध किया। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यही है, यदि कोई परिवार, कोई माता पिता या कोई पति पत्नी अपने पास प्रभु जिनको भेजना चाहते हैं संतानों को यदि नहीं चाहिए बोलता है, या बच्चों को मार डालता है, या गर्भपात करता है। अपने पास आए हुए भेजे हुए लोगों में कुछ लोग नबी थे, कुछ लोग पुरोहित बनने वाले थे। इसका मतलब क्या है? एक पुरोहित या एक नबी कब बनता है? प्रभु ने यिर्मयाह नबी से कहा, अध्याय 1 में हम देखते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको चुना, देश के लिए, लोगों के लिए, जनताओं के लिए नबी नियुक्त किया। कब? मां के गर्भ में रचने से पहले से तुम नबी हो। इसलिए एक बच्चा जब गर्भ में आने के पहले से उनके लिए प्रभु की एक योजना है, शायद ये पुरोहित बनना हो, या धर्म बहन बनकर सेवा करने वाला, या प्रचारक बनने वाला और धर्मी आदमी बनकर प्रभु का प्रचार करने वाला होता, लेकिन उनको हमने नष्ट कर दिया, शायद नहीं चाहिए बोला। इसलिए क्या होगा? प्रभु ने चाहा, मैंने तुम्हारे परिवार में ऐसे बच्चों को देना चाहा था, ज्यादा बच्चों को देना चाहा जैसे मुर्गी अपने चूजों को इकट्ठा करती है, लेकिन तुमने बोला हमारा एक बच्चा है काफी है, शायद 2 बच्चा हो गए, बोला अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए। तब क्या होगा? प्रभु जो चाहा आपके लिए उसके खिलाफ आपने फैसला लिया। इसलिए क्या होगा? देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा, घर पे जो उजाड़ अनुभव आ जाएगा। इसका मतलब सूखापन, आशीर्वाद से वंचित हो जाएगा। प्रियजन, अनेक परिवार में ये विपत्ति आई है। यदि कोई माता पिता या कोई पति पत्नी बच्चों को स्वीकार करना नहीं चाहा है या गर्भपात कराया है, उसके द्वारा बाद में क्या होती है, वो परिवार में ये सूखापन और बर्बादी आ जाएगा। किसी बात पे अच्छा नहीं लगेगा, खुशी की भरपूरी नहीं होगी, किसी बात पे उन्नति नहीं होगी, एक मातम छाया रहेगा। उसका असली कारण बच्चों को प्रभु जितना देना चाहा उनको स्वीकार नहीं किया होगा। एक शिशु को जो मेरे नाम पे स्वागत करता है मेरा ही स्वागत करता है, प्रभु ने कहा। इस बात को ठुकराने के बाद यदि प्रायश्चित नहीं करेंगे, पछतावा नहीं करेंगे, योग्य रीति से उसको प्रभु के चरणों पर स्वीकार करते हुए आंसू बहाकर स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये जो खतरा आपके ऊपर मंडराएगा वो है तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। और कब तक ये विपत्ति रहेगी? प्रभु कहता है ये तब तक रहेगा। मैं तुमसे कहता हूं, अब से तुम मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जब तक तुम नहीं कहोगे, ये नहीं कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम पे आते हैं। इसका मतलब क्या है? कौन प्रभु के नाम पे आते? हर एक शिशु ईश्वर के नाम पे आता है, मतलब जीवन है। जीवन कौन है? प्रभु है। इसलिए हर बच्चे जो धरती पे आता है, इसलिए प्रभु ने कहा एक शिशु को मेरे नाम पे स्वागत करेगा, मेरा ही स्वागत करता है। इसलिए हर एक शिशु जो परिवार पे आता है प्रभु के नाम पे आता है। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा धन्य है वे जो प्रभु के नाम पे आता है। इसका मतलब बच्चा होना अच्छा है, स्वीकार करना होगा, बच्चों का स्वागत करना होगा। इसको हम लोग प्रो लाइफ एटीट्यूड बोलते हैं, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा स्वभाव, बच्चों का स्वागत, जीवन का स्वागत, जीवन के खिलाफ में नहीं रहना, जीवन के पक्ष में रहना। प्रभु आपको आशीर्वाद है। जितना वचन आपने सुना, ये वचन आपके आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को प्रोज्वलित करे, जिसके द्वारा एक ऐसी आशा हमेशा हमारे हृदय में रहे, निराशा में हम लोग ना फंसे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य
आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जसु।